वॉइस ब्रेक है। मुझे लगता है आप एक ऐसी जगह है जहां नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है बाकी सबको आवाज सुनाई दे रही है। जी सूफी धर्मेंद्र साहब। सर, मैं जी, ये वाकया इसके पहले गुजरात में भी कुछ वक्त पहले ये वाकया गुजरा है। आप शायद इससे वाकिफ होंगे। किशन भरवाड़ वाला मसला। ये हाँ मैं यही सुन। यही हाँ, यही चीज को नमूसे रिसालत की आड़ में जो ये पाकिस्तानी फंडा हिंदुस्तान में लागू किया गया, और इसी के तहत गुजरात में भी एक मर्डर हुआ है। इसका तरीका भी यही था, और शायद यही तंजीम का नाम भी आया था। फिर बाद में जो है गुजरात एटीएस ने इनका नाम हटाया था कि ये लोग नहीं है इसमें। पर फिर दावत इस्लामी का नाम उदयपुर वाले मैटर में आ गए कि इसी के लोग थे और ये लोगों ने ही उसको अंजाम दिया है। ये विचारधारा जो आई है, ये पूरी पाकिस्तानी विचारधारा है सर। ये ऐसा नहीं है विचारधारा जो इसमें आई है। इसमें सूफी साहब, अभी तक की जानकारी में अभी पाकिस्तानी आइडिया को हम लोग जोड़ रहे हैं। ये सेल्फ रेडिकलाइजेशन अभी तक है, ये सेल्फ रेडिकलाइजेशन का है, इसमें पाकिस्तान का नहीं है। ये बहुत आसान होता है एजेंसीज पर नहीं नहीं लगा नहीं, नहीं देना या सर, पॉलिटिकली, या मैंने हम पाकिस्तान ज्यादातर का नहीं आजकल कहा। ये बहुत। नहीं नहीं, ये मैंने पाकिस्तान नहीं कहा। देखिए, उसने जो जिसने नाम अपना रियाज अहमद अत्तारी, जी रियाज अहमद अत्तारी बताया, ये अत्तारी जो है, ये फॉलोवर्स जो हैं, ये इलियास अत्तारी के फॉलोवर हैं, जो फाउंडर है दावत इस्लामी के, जो कराची में बैठकर इन्होंने ये फाउंडेशन डाला है दावत इस्लामी का। ये वो लोग हैं और वही अत्तारी लगाते हैं अपने पीछे जो इनके फॉलोवर्स होते हैं। तो ये जो इलियास अत्तारी है, ये इनका फॉलोवर है। अरे तो अच्छा, आप इस बात अब से हम आप, कैसे हटा सकते हैं इस बात को कि ये नहीं अच्छा है? इससे इससे अब पत्थरबाज रुक जाएंगे या ऐसा नहीं लगता? माफी के बाद, इस सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद उसका कत्ल करने की कोई जो सर तन से जुदा है और जो हाँ, हजारों की ये भीड़ नारा कहाँ निकली से आया? थी, नहीं नहीं, जो ये नारा कहाँ से आया सर? बहुत प्रोटेस्ट पहले भी हुए थे। ये नारा कहाँ से आया? ये नारा पहले भारत में नहीं था सर। ये नारा ऐसा पहले मुझे भारत लगता में है नहीं कि था। हम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं इतिहास के साथ। ये नारा आपको हिंदुस्तान में नहीं था तो 1922 में राजपाल आर्य पब्लिकेशन एक किताब पर हुआ था जो पैगंबर हाँ। मोहम्मद साहब के खिलाफ नाम पर लिखी गई थी, उसका मर्डर हुआ था पहले। इसीलिए ये कहना कि ये नहीं था, हम इतिहास के साथ थोड़ा सा मजाक करेंगे। नहीं अगर सर, मैं ये ये कह रहा हूँ ये 1922 नारा की बात इससे नहीं है। पहले भी, चूंकि हम 2022 की बात कर रहे हैं। कमलेश तिवारी का कत्ल इसी फॉर्मेट पे हुआ था। तो सर, मैं ये नारा सिर्फ ये जभी तो आया है सर। ये नारा हाँ, हिंदुस्तान में जो है पाकिस्तान से रिलीज हुआ है। मैं इसमें आपकी बात को बहुत एहतराम करते हुए भी कहूंगा कि साने इलाही साहब, अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो माफ कर देगी आपकी वो भीड़ जो ये कहती है कि, जिसको आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो इसके खिलाफ गए थे? तो मुझे लगता है कि अब ये बात यहीं खत्म हो गई होगी, या सर से जुदा जुदा और पत्थरबाजी का जो एक प्रदर्शन होता है वो होगा या नहीं होगा? धर्मेंद्र आपका जी, क्या मानना है? मैं आपकी बातों का कायल हूं, क्योंकि हर बात में जो आप ये सर से तन जुदा और शान इलाही जी, आपकी पब्लिक, ये शान इलाही की पब्लिक नहीं, ये भारत की करोड़ों माइनॉरिटीज है जिन्होंने संविधान को पढ़ के भारत देश को अपना देश बनाया। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अच्छा, ये सर तन से संविधान को जुदा। पढ़ के बनाया? अरे सुनिए, संविधान को पढ़ा है, माना है और शपथ ली है। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ते हैं, तो हमें सभी चीज की जानकारी होती है कि संविधान में क्या क्या लिखा गया है। तो जितना धर्म, जितना हक हिंदुओं को है, मुसलमानों को है, दलितों को है और अदर का, जो जुडिशरी का आगे क्या स्टेप रहेगा, ये अभी देखने वाली बात रहेगी। सूफी साहब आप एक बात बताइए कि ये सूफी साहब भी हमारे साथ हैं। सूफी साहब एक बात बताइए। धर्मेंद्र जी, मैं लीव करना चाहता हूँ। मैंने बोला था हाँ ठीक है, 7:30 की थी। हाँ आप कर आपका लीजिए। 7:30 बजे का था। ठीक है, ठीक है, आपसे मुंबई चलिए, में मिलते हैं। थैंक यू। जी जी। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ सूफी साहब, एक बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि ये जो नारे हैं जिनके लिए आपने कहा पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन ये नारे तो लगे यही हैं, नारे यही लगाए गए हैं, और जो लोग सड़कों पे उतर के पत्थर जिन्होंने बजाए उन्होंने भी यही लगाए। वैसे तो मुझे लगता है टिप्पणी से बहुत कुछ राहत मिलनी चाहिए उन सबको, क्योंकि ये तो नुपुर शर्मा की वजह से शायद हुआ है सब। और ये जो दोनों हत्यारे नहीं है, जो आतंकी मैं उनको कहूंगा, और अब तो यूएपीए है, वो जो है वो लोग जो 2011 में ट्रेनिंग के लिए गए, तमाम जगह से वहां से रहे, उस सब का कोई रिश्ता
मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी नुपुर के बयान से होगा, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होगा कि नुपुर बहुत दिनों बाद ऐसा बयान देंगी। लेकिन आपको लगता है इस तरह के नारों से बहुत फर्क पड़ता है कि या नहीं, किसी गंगा जमनी तहजीब पे फर्क पड़ता है? सर, गुजरात में जो मर्डर हुआ था वो लोग ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान नहीं गए थे। किशन भरवाड़ का जब मर्डर किया गया, इसी तथ्य पे मारा गया, वो लोग पाकिस्तान नहीं गए थे सर। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या कौन सी आइडियोलॉजी है फिर ये? सर, ये विचारधारा वहीं से लागू की गई है। ये विचारधारा जो भीड़ की शक्ल में रोड पर लाई जाती है, बराबर, उसमें हम ये भी कहते हैं कि उसके अंदर 90% लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये कौन चला रहा है और कौन कौन लेके हमें निकला है। और आपने देखा होगा कि सारे प्रोटेस्ट के बाद जितने भी बड़े संगठन है, उन्होंने हाथ उठा लिए, साहब ये प्रोटेस्ट में हम नहीं थे, ना हमने इन्हें बुलाया है। ये खुद ही ऐसी भीड़ हजारों की तादाद में आ जाती है रोड पर, और रोड पर आने के बाद फिर पत्थरबाजी चालू हो जाती है, और उसके बाद ये नारे कायम कर दिए जाते हैं। ये नारा भारत में नहीं, ये आज भी कह रहा हूं कि तहरीक लब्बैक ने सबसे पहले पाकिस्तान में नारा लगाया था। तहरीक लब्बैक, खादिम हुसैन रिजवी की पार्टी ने ये नारा लगाया था। इसी के नारे के तहत श्रीलंकन नागरिक को रोड के ऊपर जिंदा जलाया गया। अच्छा, वो ये वाकया बड़ा फेमस हुआ है। हाँ, वो बड़ा फेमस मर्डर था। लेकिन इस तरह के हमने अलग अलग जगह देखे। हम लोग उसको सीरिया से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, हम लोग पेरिस में देख रहे हैं, हम सब तरफ देख रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में उसको लेकर एक पूरा मुझे लगता है कि एक इकोसिस्टम होता है जो उसको बहस के नाजिर भी नहीं आने देता, यानी बहस भी नहीं करने देता। मुझे तला साहब एक बात बताइए, अब इसके बाद क्या मांग, क्या लगता है आपको? उलेमा काउंसिल क्या मांग करेगी अब? उलेमा काउंसिल पहले दिन से ये कहती आ रही है कि हम देश के कानून में, देश के न्यायिक व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, और हमारी मांग सिंपल सी थी कि एक महिला ने कानून तोड़ा है, आईपीसी की 295 है और आईपीसी 153 का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 7 साल से कम की सजा जहां पर वहां गिरफ्तारी नहीं जरूरी है, पर वहीं पे एक ऑर्डर ये भी है कि अगर ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करेगा, एविडेंसेस को मिटा सकती है, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब नुपुर शर्मा जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो कि सत्ता में है उसकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थी, ये अलग बात है कि अचानक एक दिन वो फ्रिंज एलिमेंट बन गई। तो नुपुर शर्मा के पास जब वो आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि दिल्ली पुलिस उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है, यानी कि ये दिखाती है कि नुपुर शर्मा कितनी रसूखदार है, कितनी असरदार है। तो ये तो तय है कि वो एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर सकती है, छेड़छाड़ कर सकती है, सबूत को मिटा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रही है मैं नहीं